दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं अमर प्रेम सीरीज की चौथी कॉमिक्स कोबी दक्षिणा का दूसरा भाग। तुरीन श्री, तुरीन श्री, तुरीन श्री। मैंने पहचान लिया, आप ही तुरीन श्री हैं। आपके जिस रूप का वर्णन गुरु भोकाल श्री के मुख से सुना था, ठीक वैसे ही हैं आप। किंतु तुम कौन हो? मेरा नाम कोबी है। मैं आपको ले जाने आया हूँ। गुरु भोकाल को वचन दिया है, आपको मेरे साथ चलना होगा। भोकाल? हाँ, गुरु भोकाल वुल्फानो में है। गुरुराज भाटिकी उनका उपचार कर रहे हैं। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं उनकी पत्नी अर्थात आपको उनके पास लेकर आऊँगा। कृपया आप मेरे साथ तुरंत प्रस्थान करें। उपचार? क्या हुआ भोकाल को? और मैं यह कैसे मान लूँ कि तुम मुझे भोकाल के पास ले जाने आए हो? मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तुरीन, तुम्हारे तो क्या स्वयं भोकाल के साथ भी नहीं जाएगी? वापस लौट जाओ। भोकाल को जाकर संदेश दो कि तुरीन का विवाह हो चुका है और वो वहाँ अपने बच्चे के साथ बहुत प्रसन्न है। मैं किसी विवाह को नहीं मानता, ना ही किसी बच्चे की ममता मुझे तुरीन श्री को यहाँ ले जाने से रोक सकती है। सुल्तान लोग की भलाई इसी में है कि मुझे चुपचाप तुरीन श्री को यहाँ से ले जाने दो, अन्यथा सुल्तान लोग को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। पकड़ लो इसे। तो ठीक है, जिस प्रकार मैं अनेकों संकटों का सामना करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, उसी प्रकार तुरीन श्री को लेकर यहाँ से कूच भी करूँगा। तुम इसकी बातों पर हरगिज ध्यान मत देना। तुरीन, यह कोई षड्यंत्र हो सकता है, परंतु वो कह रहा था कि भोकाल अस्वस्थ है। इसमें शत्रुओं की कोई चाल हो सकती है। कोबी अब रिक्त हाथों के साथ यहाँ से नहीं लौटेगा। शैतान, सुल्तान के शैतान सेवकों, स्क्रीच! अब सुल्तान लोग की धरती पर तबाही का बीज रखा जा चुका है। खचाक! कोबी हाथ में केला लेकर सुल्तान लोग की धरती को तबाह करोगे? सुल्तान ने सम्मोहनी विद्या का प्रचंड प्रयोग करने की ठान ली थी। आए, तलवार केला बन गई? तुम्हारी उद्दंडता का दंड देने के लिए क्यों ना इस हाथी से तुम्हारा सिर कुचलवा दूं? अरे, अभी तो वहाँ पर बकरी खड़ी थी। ये जादू का प्रयोग कर रहा है। मेरे रूप में गुरुराज भाटिकी ने ताकत का पहाड़ खड़ा कर दिया है, जिसको ऐसे छोटे मोटे हाथी आकर डिगा नहीं सकते। कोई भी आक्रामक पशु आक्रमण करते समय गुर्राता या चिंगाड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हाथी केवल तिलिस्म से पैदा किया गया भ्रम है। जैसे इस जादूगर सुल्तान ने तलवार को केले के रूप में दिखाने का भ्रम उत्पन्न किया था। ओह, तो ये बात है। तुरीन श्री, मैं समझ गया हूँ कि जब तक आपके यहाँ रहने का कारण मौजूद है, आप यहाँ से मेरे साथ नहीं चलेंगी। उफ! अब मैं उन कारणों को ही समाप्त कर दूंगा, अर्थात आपके इस बच्चे और इसके पिताश्री को, जो आपके मेरे साथ चलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कहाँ है इसका पिता? मत बताओ। जैसे तुम्हें ढूंढ लिया, उसे भी ढूंढकर फाड़ कर सुखा दूंगा। नहीं, तुम पागल हो गए हो। आह, सुल्तान भैया बचाइए! अरे, ये गैंडा मेरी गोद में कहाँ से आ गया? मैंने तो तुरीन श्री की गोद से बच्चे को छीना था। कोबी ने बौखलाकर गैंडे को छोड़ दिया। तुरीन बहन, बच्चे को संभालो। ओह, समझ गया। इस कमबख्त सुल्तान ने सम्मोहन छोड़ा है, जिसके कारण मैं बच्चे को गैंडा समझ रहा हूँ। वो चाहते हुए भी सम्मोहन धोखा दे ही जाता है। मैं इसे संभालता हूँ। ओह, ये तो सबसे बड़ा लड़ैया लग रहा है मुझे। अरे, और अरे बाप रे, ये कैसा विचित्र जंतु है! अरे, इसी धरती का है ना? ये सब इस शैतान सुल्तान की माया है, क्योंकि इतने विशालकाय जीव के तो चलने से ही भूमि धम धम करने लगेगी। फिर इसके दौड़कर आने से तो भूकंप आ जाना चाहिए था। हा हा हा! मैंने उसके वजूद को नहीं माना तो हो गया ना गायब। तू मुझे अपने जादू के करिश्मे दिखा रहा है ना, तो अब देख, मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी ताकत का चमत्कार। एक छोटा सा पौधा उखाड़कर तू बहुत प्रसन्न हो रहा है कोबी। अरे, पेड़ पौधा बन गया? ये वृक्ष तो मैंने ही उखाड़ा था। मैं ही इसके नीचे कैसे दब गया? मेरे सम्मोहनी जादू के कारण, जिसमें फंसकर तू वृक्ष को पौधा समझ बैठा, और इस चक्कर में तेरा संतुलन बिगड़ने से वो वृक्ष तुझ पर ही गिर गया। अब तेरा सिर धड़ से जुदा मैं कर डालूंगा। ये क्या? ये तो ओह, ये तो वही पायल है जो मेरे पाँव से उतरकर खो गई थी और फिर भोकाल ने अपने पास ही रख ली थी। ये यहाँ कैसे पहुँची? अवश्य ही इसे कोबी यहाँ पर लाया होगा और मुझे देना भूल गया होगा। इसका अर्थ हुआ कि इसे सचमुच ही भोकाल ने यहाँ भेजा है। कोबी, अपने इष्ट देव का स्मरण कर ले। नहीं, रुक जाइए सुल्तान भैया, ये सच कह रहा है। इसे भोकाल ने ही भेजा है। ये मेरी पायल है, मैं इसे पहचानती हूँ।
ये भोकाल के पास थी। मुझे छोड़ दे तुरीन, मैं इस दुष्ट के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पायल? फिर ये पायल आपको कहाँ मिली? ये तो गुरु भोकाल ने मुझे आपको देने के लिए दी थी। मैं तो भूल ही गया था, किंतु मैंने आपको दी ही नहीं। फिर ये आपको कहाँ से मिली? ये मुझे पड़ी हुई मिली। मैं समझ गई तुम शत्रु नहीं हो। इतना समय कोबी के लिए काफ़ी था। अरे शैतान शुतान, बस बहुत हो गया तेरा जादू। किंतु फिर भी तुम मुझे यहाँ से साथ ले जाने पर विवश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं स्वयं ही जाना नहीं चाहती। मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ हंसी खुशी से हूँ। तुम लौट जाओ। लौटूंगा तो अब आपको साथ लेकर ही। गुरु दक्षिणा देनी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जब तक ये बच्चा और इसके पिता जीवित है, तब तक इनके मोह में आप फंसी रहेंगी और मेरे साथ नहीं जा पाएंगी। नहीं मेरा बच्चा, तुम पागल हो गए हो। गुरु को दिया हुआ वचन मुझे पागल कर रहा है। उसका कुछ अहित मत करना। उफ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं भोकाल के पास नहीं जाऊंगी, ये मेरा निर्णय है। छोड़ दो मेरे बच्चे को। कोबी तो तलवार उठा ही चुका था। ठहरो ठहरो कोबी, ये क्या मूर्खता कर रहे हो? और सामने पड़ी उस सूरत को देखकर कोबी बेइंतहा चौंक पड़ा। गुरु भोकाल, तुम यहाँ? हाँ मैं। भोकाल? तुरीन के लिए मेरी तड़प मुझे जीवित नहीं रहने दे रही थी। गुरुराज भाटिकी को आखिरकार मुझे यहाँ आने की आज्ञा देनी ही पड़ी। और तुम ये क्या कर रहे थे? एक मासूम बच्चे का रक्त बहाना चाहते थे? छोड़ो इसे। यदि तुरीन अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहती तो तुम उसे जबरन ले जाने वाले कौन हो? तुम्हारा शिष्य। तुरीन श्री को मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा में देने का वचन दिया है। इस वचन को मैं पूर्ण करके रहूँगा। और गुरु भोकाल, तुम मेरे वचन के बीच आए तो मैं तुम्हारी भी एक नहीं सुनूंगा। जब तुरीन श्री तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे अलावा मैं उसके किसी विवाह और बच्चे को वैध नहीं मानता। इस बच्चे को ख़त्म होना ही होगा। तुम पागल हो गए हो। मैं तुरीन को छीनना नहीं चाहता, बल्कि उसे उसकी इच्छा से प्राप्त करना चाहता हूँ। ठहरो, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, मैं स्वयं अपने पति व बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। तुम चाहो तो उनका वध कर दो। मेरा कोई दूसरा विवाह नहीं हुआ। भोकाल ही मेरे पति हैं और ये बच्चा भोकाल का ही है। क्या? मेरा बच्चा? मैं समझा नहीं। तुम शुतान के साथ क्यों चली गई थी तुरीन? शुतान ने तुम्हारी मृत्यु का प्रचार क्यों कर दिया था? शुतान अपने ऊपर से वृक्ष हटाकर तब तक स्वयं को सामान्य कर चुका था। मैं तुम्हें समझाता हूँ भोकाल। मैं विवश था। तुम्हारी 3 पत्नियाँ हैं, रूपसी, सलोनी एवं तुरीन। किंतु कुबड़ा शैतान ने अपनी पुत्री रूपसी के पुत्र को विकासनगर का उत्तराधिकारी घोषित करवाने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचा। उस वक्त रूपसी, सलोनी एवं तुरीन गर्भवती थी। उस षड्यंत्र में हालांकि सलोनी एवं तुरीन बच गई थी, किंतु मुझे लगा कि कुबड़ा शैतान अभी भी चुप नहीं बैठेगा। मुझे लगा कि तुरीन और उसका बच्चा कभी भी कुबड़ा शैतान के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। मैं तुरीन को सुरक्षित निकाल लाया और तुरीन की मृत्यु का प्रचार कर दिया ताकि उसे सभी खतरों से सुरक्षित रख सकूं। मैंने तुरीन को यहाँ संरक्षण दिया। यहीं पर नन्हे भोकाल का जन्म हुआ। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि अब भोकाल के पुत्र को कोई खतरा नहीं था। नन्हे भोकाल के जन्म के पश्चात मैं तुरीन को तुम्हारे पास लाना चाहता था, किंतु तब स्वयं तुरीन तुम्हारे पास आने को तैयार न थी, क्योंकि वह अपने प्रति भोकाल के अगाध प्रेम के कारण रूपसी व सलोनी को उनके अधिकारों से वंचित होते नहीं देखना चाहती थी। तुरीन यहाँ प्रसन्न थी। तुम्हारे प्रेम की निशानी नन्हा भोकाल उसके पास था। उसे इन परिस्थितियों में रहने की आदत हो गई थी, किंतु समय ने आखिर एक बार फिर उसके हृदय के जख्मों को हरा कर दिया। अब मैं निर्णय तुरीन पर छोड़ता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है या नहीं। ये निर्णय मैं भी तुरीन पर ही छोड़ता हूँ। किंतु तुरीन, तुम तो जानती थी कि मैं तुमसे ही प्रेम करता हूँ। फिर तुम इस प्रकार चुपचाप मुझे छोड़कर ले आई। ये भी ना सोचा कि तुम्हारे रोग में कैसे जीऊँगा। किंतु जो कुछ हुआ भले के लिए हुआ। मित्र सुल्तान, तुम्हारा अनुमान सही था। दुष्ट कुबड़े शैतान ने अपनी चाल चल दी। सलोनी, रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित सभी उसके षड्यंत्र का शिकार होकर मारे गए। रूपसी रानी बनने के मोह में उस दुष्ट का साथ दे रही है। कुबड़ा शैतान ने मुझे भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु कोबी के मार्गदर्शक गुरुराज भाटिकी ने मेरी प्राण रक्षा की। और कोबी ने जो कुछ किया उसमें उसका दोष नहीं है। मैंने कोबी को जो शिक्षाएं दी उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में वो मुझे तुरीन को लाकर देना चाहता था, जिसके विषय में गुरुराज भाटिकी पता लगा चुके थे कि वो जीवित है। ओह, इतना कुछ हो गया और मुझे खबर भी नहीं। तुरीन की यादों को मैं एक पल के लिए भी अलग नहीं कर पाया। मैं राजकार्य एवं षड्यंत्रों में उलझा रहा
और मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें मुझसे जुदा कर दी गई। अब ये तुरीन की इच्छा पर है कि वो मेरे साथ चलना चाहती है या नहीं। तुम्हारी तुरीन इतनी भी निष्ठुर नहीं भोकाल कि इतनी सारी विपत्तियों में तुम्हें अकेला छोड़ दे। तुरीन भी तुम्हारे बिना केवल तुम्हारे पुत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ही कर रही थी। हृदय ने तो मेरे भी धड़कना छोड़ दिया था। जीवित रहने के लिए चाहत जरूरी है, और तुमसे बिछुड़कर कोई चाहत ही जन्म नहीं लेती थी। मैं भी मृत समान ही जी रही थी। जरा ठहरो गुरु पत्नी, यदि आप स्वयं ही गुरु भोकाल के पास चली गई तो फिर मेरी गुरु दक्षिणा का क्या होगा? गुरु भोकाल, ये लीजिए गुरु दक्षिणा, और आप सबसे अपनी दृष्टाओं की क्षमा भी चाहता हूँ। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, किंतु इसी बीच जो बुरा हुआ उस सबको भला बनाने का समय आ गया है। दुष्टों को उनकी दुष्टता का फल मिलना ही चाहिए। मेरा अर्थ दुष्ट कुबड़ा शैतान से है। हमें तुरंत विकास नगर जाना चाहिए। वहाँ घातक काली चेचक फैली है। हम वहाँ नहीं जा सकते। भोकाल, तुम वहाँ नहीं जा सकते, किंतु को भी जा सकता है, क्योंकि मानवों पर प्रभावकारी विनाशकारी रोगी विषाणुओं का भेड़िया मानव कोबी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। गुरुराज भाटी की आप शूतान के रक्षा कवच को कोबी भेज चुका है, अतः अब मुझे अपना प्रक्षेपण यहाँ करने में कोई बाधा सामने नहीं आई। जाओ पुत्र कोबी, तुरीन को तुमने भोकाल को सौंप दिया, अब उसे उसका विकासनगर भी सौंपना तुम्हारा ही कर्तव्य है। विकासनगर के उस कक्ष में मातम फैला था। आपने अपने स्वार्थ के लिए प्रपंच रचकर सलोनी व रानी मोहिनी को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल रखा है। अपने पुत्र समान दामाद भोकाल को विषाणुग्रस्त कर मृत्यु के मुंह में छोड़ दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं विकासनगर का राज सिंहासन संभालूं? ऐसा अवश्य होगा। हा हा हा। इस पर रानी मोहिनी का नहीं, अब मेरा अधिकार है। हा हा हा। तुम मक्कार हो। इस पर जिसका अधिकार है राज सिंहासन उसे ही सौंप दो। महारानी जी आप, सलोनी तुम, रानी मोहिनी तुम मेरी कैद से छूट निकली, ये तुम्हें मैं बताऊंगा। भोकाल, भोकाल तुम अभी तक जीवित हो? हाँ, तुम्हारे अंत के लिए। काला चेचक, ये महागुरु भोकाल का आह्वान करने जा रहा है। अतिशीघ्र आकर इसको विषाणुग्रस्त कर दो। क्षमा करे कुबड़ शैतान, काला चेचक तो नहीं आ सकता, किंतु मैं उसका सिर लाया हूँ। काला चेचक का कटा सर? असंभव। उफ। और अब मैं महागुरु भोकाल का उच्चारण करता हूँ, ताकि भोकाल की तलवार से तेरा सिर धड़ से जुदा कर जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम भोकाल नहीं हो। तुमने ठीक कहा, यह भोकाल नहीं है। जब तुम सलोनी, रानी मोहिनी इत्यादि को प्रपंच रचकर भोकाल के सम्मुख मृत रूप में दिखा सकते हो, तो क्या मैं सम्मोहन सम्राट इतना भी नहीं कर सकता? शूतान तुम, ये भी सलोनी और रानी मोहिनी नहीं है, केवल मेरे सम्मोहन का जादू है। तो लो, तुम्हारे वफादार कुत्ते काला चेचक का शव भी कोबी ने सीधे यहीं फेंक दिया है। इसे सम्मोहन का जादू मत समझना। ताड़। और ना ही ये कोबी सम्मोहन का जादू है, ये भेड़िया है, फाड़ डालेगा तुम्हें कुबड़ा शैतान। आह धाड़। मेरे गुरु भोकाल के नगर की ओर अब जो कुदृष्टि उठेगी उसे कोबी फाड़ डालेगा। कुबड़ा शैतान समझ गया था कि खेल खत्म हो गया है। कोबी की पकड़ से एकाएक ही गायब हो गया कुबड़ा शैतान। कायर भाग गया। मैं लौटूंगा, अवश्य ही लौटूंगा। रूपसी को बनाकर ही रहूंगा विकासनगर की रानी। शूतान भैया, मुझे क्षमा कर दो, मैं पिताश्री की बातों में आ गई थी। मत कहो मुझे भैया। हमें कारागार से रानी मोहिनी, सलोनी, राजकुमार अंकित एवं अन्य विश्वासपात्र मंत्रियों को तुरंत मुक्त कराना चाहिए। फिर अपने पिताश्री के षड्यंत्र को मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ महारानी जी। मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो, किंतु न जाने महाबली भोकाल कहाँ और किस अवस्था में होगा। भोकाल बिल्कुल ठीक है रानी जी, और यही है। तुरीन भी उसके साथ है। कोबी की बदौलत मिल पाई है मुझे तुरीन और मेरा बच्चा। भोकाल, तुरीन। रूपसी व सलोनी के कदम एक साथ भोकाल की ओर उठे। भोकाल व तुरीन को देखकर हमें अपार प्रसन्नता। बस वहीं रुक जाओ रूपसी, तुम भी सलोनी, क्योंकि आज के पश्चात केवल तुरीन ही मेरी पत्नी होगी, जिसे वास्तव में मैंने प्रेम किया है। कोबी, तुम जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गया, और मुझे तो मित्र के साथ ही मिला है गुरु भी। गुरु भोकाल, साथ ही मैंने महसूस किया है प्रेम को भी, भोकाल और तुरीन का अमर प्रेम। गुरुराज भाटिकी को मेरा प्रणाम कहना मित्र कोबी। फिर मिलेंगे कोबी। अवश्य कहूँगा। कोबी की विदाई के समय भोकाल की आंखें नम्न थी। अपने हृदय में अपने गुरु भोकाल के लिए अपार सम्मान की भावना व एक
अनूठे प्रेम का एहसास लिए निकल पड़ा कोबी, खंडर हो चुके वुल्फानों की ओर। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।